सभी भाई बहनों का मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ महेश्वरी शाह। स्वागत है आप सब लोगों का महेश्वरी शाह के ब्लॉग में। भाई बहनों, आज जा रही हूँ मैं मन इच्छा मंदिर, जो कि नवरात्रों का ये अष्टमी का दिन है। और मैंने सोचा जरा मैं मन इच्छा मंदिर होके आऊँ, क्योंकि मैंने मन इच्छा मंदिर नहीं देखी हुई थी। बहुत मन था, 7 मोड़ से आगे अंदर जाके। इतने नज़दीक होने के बाद भी मैं अभी तक कभी वहाँ गई नहीं। लेकिन हम जैसे वहाँ गए तो हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे चढ़ावा नहीं मिलता है। मंदिर है और जंगल में है, तो ऐसा कोई प्रसाद वहाँ पे कुछ रखता नहीं है। तो हम वापस आए, और वापस सीधा आने के बाद हम सीधा रानी पोखरी गए। और रास्ता मतलब आते समय ऐसा लग रहा था कि जैसे हम मतलब अधूरा अधूरा सा लग रहा था मन कि भगवान हम वापस आ गए, आप पता नहीं कितनी देर में जाएंगे और मतलब कितना हमें टाइम लगेगा। हमें प्रसाद वहाँ पे नहीं मिला। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी जो हम घर से नहीं लेके गए। हमने सोचा कि रास्ते में वो मंदिर है तो मंदिर में ज़रूर प्रसाद मिलता होगा, लेकिन हम वापस आए। और वापस आने के बाद सीधा गए हम रानी पोखरी। और रानी पोखरी में जो ये रास्ता है, फिर 7 मोड़ से वापस आना पड़ा। और वापस आके जैसे हम अंदर गए, सीधा पहुँचे हम रानी पोखरी के प्रसाद वाली मंदिर में। वहाँ पे हमने गाड़ी से उतरकर, मेरे हस्बैंड और मैं उतरे। वहाँ पे देखा हमने प्रसाद, ये नारियल था, माता की चुनरी थी। फिर लेके हम आए वापस। और वापस आ रहे हम तो ऐसा लग रहा कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, बहुत लंबा सफ़र हो गया है और हम वहाँ पे पहुँच ही नहीं पा रहे, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन माता रानी की कृपा से हम जंगल के रास्ते आराम आराम से चल रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था। और बहुत आनंद आ रहा था भाई रास्ते में चलने का। और किनारे जो ये पेड़ पौधे थे, इनको देखने में तो इतना मज़ा आ रहा था, इतना अच्छा लग रहा था किनारे किनारे जाने में कि बहुत ही आनंद आ रहा था। मतलब क्या बताऊँ मैं, जंगल के किनारे जो पेड़ पौधे होते हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। ये मुड़ गए हम अब अंदर को मंदिर की तरफ। अब यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अंदर होगा लगभग। किलोमीटर के हिसाब से बताऊँ तो 1-1.5 किलोमीटर अंदर होगा। अभी हम यहाँ से वापस आए थे, फिर इधर वापस जा रहे हैं। तो अब चले गए हम मंदिर, और अब बस हम 2 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और जैसे हमने पुल क्रॉस करा और मंदिर के पास हम जैसे ही पहुँचने वाले थे, तो ऐसा लगा कि आहा, हमने बहुत बड़ा जग जीत लिया। और अब हम आराम से मंदिर में जा सकते हैं, और मंदिर में भेंट चढ़ा सकते हैं, प्रसाद चढ़ा सकते हैं, माता की चुनरी भी चढ़ा सकते हैं। तो मतलब मन को एक तसल्ली सी हो गई, खुशी हो गया, मन खुश हो गया। तो हमें नहीं लगा इतना कि हम वापस गए। और तब हम वापस प्रसाद लेने के लिए वापस लौटे। फिर हम वापस उधर दोबारा उधर कोई आ गए, ऐसा नहीं लगा। तब हमें बुरा नहीं लग रहा था, तब ठीक लग रहा था कि चलो हम ठीक ठाक पहुंच गए हैं अपने सफ़र में, अपने मंजिल में। तो कभी कभी ऐसा भी होता है भाई बहनों कि कभी कभी ऐसी गलती। ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ से मतलब वहाँ पे मंदिर से और वापस जहाँ हमने प्रसाद लिया वहाँ पे ज़्यादा दूर नहीं था। तो ये तो अच्छा हुआ हम आ गए थे वापस। लेकिन अगर दूर होता तो क्या करते हम, मन बहुत उदास होता, अच्छा नहीं लगता कि बिना चढ़ाव के हम बिना प्रसाद के मंदिर में जा रहे हैं। पहुँच गए हम मंदिर के गेट के पास और लगे हम रास्ते। अब ये यहाँ पे ये बहुत सारी सीढ़ियाँ, लेकिन यहाँ पे ना ये छोटे छोटे बच्चे और कुछ औरतें मांगने के लिए बैठी हुई हैं। माता की कृपा होगी इन पे, यहाँ पे बैठ के इनको लोग दान दक्षिणा जो जिसकी जितनी भी श्रद्धा होती है दे देते हैं। लेकिन ये कुछ ना ज़बरदस्ती पीछे पड़ रहे थे। कुछ को तो जैसे दे दो, जितनी भी श्रद्धा है तुम्हारी दक्षिणा दे दो, लेकिन कुछ ये बहुत पीछे पड़ रहे थे। ये जो भी है हम धीरे धीरे चढ़ते गए और ये रास्ते का आनंद लेते गए सफ़र का। अभी ये पहली बार ही गए ना, तो ध्यान नहीं रहा कि हम सीढ़ियाँ भी गिने कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जहाँ जा रखे होंगे, उन्होंने सीढ़ियाँ भी आके गिनी होगी, जो बहुत बार गए ना। मतलब मैं तो पहली बार गई, और पहली बार में मुझे इतना ध्यान नहीं रहा कि सीढ़ी भी गिन लूँ कि कितनी सीढ़ियाँ हैं। और जाते समय मतलब बिल्कुल भी थक नहीं लग रही थी। जैसे चढ़ाई थी तो ज़रा से भी थक नहीं लग रही थी, बर्फ भी था, मन खुश होके जा रहे थे। तो एक शरीर में फुर्ती भी थी जाने के लिए। ऐसा नहीं लग रहा था कि हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था ऊपर जाने में। और बाकी तो जब नई जगह जहाँ पे जाओ तो वहाँ पे मन करता है कि मतलब कब आए मंदिर।
तो देखो, हमने आखिर अपना सफ़र तय कर ही दिया, अपनी मंजिल तक हम पहुंच ही गए। सीढ़ियाँ हमने सब पार कर दी है और पहुंच गए हम सीधा मंदिर में। ये है माँ मनीच्छा का मंदिर। कहते हैं कि यहाँ पे भगवान से जो भी मांगो तुम्हें मिल जाता है, तुम्हारी मन की इच्छा पूरी हो जाती है, ऐसा सुना हमने। तो देखो भगवान अब क्या देता है। और उनके साथ साथ ना मंदिर के अंदर साथ साथ और भी मंदिरें थी, मतलब मनीच्छा मंदिर के साथ साथ बहुत सारी मंदिरें बनी थी। ये तो अंदर मनीच्छा मंदिर का दरबार है। ये अभी बाहर आके यहाँ पे ये पेड़ है, ये पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, किस चीज़ का पेड़ है ये। तो इस पे लोग ना धागा बांध रहे थे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, जो भी होगा श्रद्धा के लिए, जिसकी जितनी होगी, परिक्रमा करते हुए। बड़ा अच्छा लग रहा था। मन को एक तसल्ली सी हो जाती है, एक शांति सी मिल जाती है, मन खुश हो जाता है भगवान जी के दर्शन करने के बाद। और भगवान जी के दरबार में जाने के बाद मन को एक अलग ही तसल्ली मिलती है, मन को एक अलग ही शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये हवन कुंड भी है, जो कोई हवन करवाता है तो यहाँ पे हवन कुंड है। और ये पे हनुमान जी का भी मंदिर है अंदर, बहुत अच्छा। राम जी का भी है। अभी अंदर मतलब अंदर जाके मन खुश हो जाता है। ये है अंदर, ये भगवान रामचंद्र जी के साथ साथ जितने भगवान जी हैं उन सब की फ़ोटो यहाँ है, मूर्तियाँ रखी हुई हैं। बहुत अच्छा लग रहा था दर्शन करने के बाद, मन को बहुत तसल्ली मिल रही थी, बहुत शांति मिल रही थी, बहुत ही सुंदर। अब एक तरफ हनुमान जी का भी है, एक तरफ शिव जी का भी है। और ये है मनीच्छा की पुरानी मंदिर, मतलब जो असली मंदिर होगी ना अंदर, वो है। ये गुफा दिख नहीं रहा था। अब हम जैसे ही मंदिर का दर्शन करके, भगवान जी के दर्शन करके नीचे आ रहे थे, और नीचे 2-4 सीढ़ियाँ जैसे हमने चढ़ी, नहीं नीचे उतरे, इतने में यहाँ के जो विधायक जी हैं भानीवाला के, डोईवाले के, वो भी दर्शन करने के लिए मंदिर, माँ मनीच्छा मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इनसे भी रास्ते में हमारी मुलाकात हुई, अच्छा लगा, इनसे मिलकर भी अच्छा लगा। और नीचे आते समय बहुत सारे लोग पत्थर रख रहे थे, तो हमको नहीं पता था कि एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर क्यों रख रहे। तो फिर मैंने अपनी बेटी को बोला हम भी रखते हैं। हमने किसी से पूछा, इन पत्थरों को रखने का मतलब ये है कि जिसके मतलब मन की जो इच्छा पूरी होती है। जैसे कई लोग मकान बनाना चाहते हैं, तो जितने पत्थर रखोगे, मतलब जितनी मंजिल होगी, जितना मंजिल बनाना चाह रहे हो तुम, उतनी मंजिल के पत्थर रखते हैं। तो हम भी रख के आ गए थे 5 पत्थर, ताकि हमारा भी 5 मंजिल घर बन जाए। तो देखो भगवान पूरे करता है कि नहीं। तो इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग आज का ख़त्म होता है, और मिलते हैं फिर अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।